ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी की व्यस्तता हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। जब गीता ज्ञान ब्लॉग लिखना शुरू किया था तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन इसकी बदौलत उन्हें इतने लोगों का प्यार और सम्मान मिलेगा। लोग अपने जीवन की परेशानियां उनसे बांटने लगे, उनसे उम्मीद करते कि पंडित जी का ज्ञान यानी कि गीता ज्ञान उनकी परेशानियों में रास्ता दिखा सकता है। पंडित जी को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि लोग गीता की तरफ लौट रहे थे और उनके पाठकों में हर उम्र के लोग थे। इस बात की भी उन्हें बहुत खुशी थी और ये ही खुशी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कुकू एफएम पर, यानी आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान सिर्फ कुकू एफएम पर। इधर जब पंडित जी अपने ब्लॉग के जरिए लोगों को अपना सीखा हुआ समझा हुआ ज्ञान बांट रहे थे तब उनके अपने घर में उनकी पत्नी सरला जी एक बड़े मानसिक संघर्ष से गुजर रही थी, जिस पर अगर पंडित जी ने ध्यान दे दिया होता तो वे सरला जी की मदद कर सकते थे। लेकिन कई बार हम बाहर की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि अपने घर के लोगों की परेशानियों पर हमारी नजर ही नहीं पड़ती। सरला जी एक बहुत सीधी साधी महिला थी। उनका सारा जीवन परिवार की देखभाल करते बीता था। पति और बच्चों, रिश्ते नातों का ख्याल रखने में उन्होंने कभी ना अपने बारे में सोचा न अपना ख्याल रखा। अब जब सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, बच्चे अपनी नौकरियों में इतने व्यस्त थे कि पूरे दिन में एक बार भी अपनी मां से बात करने का समय नहीं निकाल पाते थे। पति अपनी अलग दुनिया में व्यस्त थे, जहां उनके दोस्त थे, इंटरनेट ब्लॉग था, लोग थे और उनकी समस्याएं थी। नहीं थी तो बस सरला जी से इत्मीनान से बात करने की फुर्सत। इंसान का मन भी बड़ी अजीब चीज होती है। कभी तो बड़ी बड़ी बातों से परेशान नहीं होता और कभी जरा सी बात पर टूटकर बिखर जाता है। सरला जी के मन को भी एक ऐसी ही बात ने जकड़ कर रखा है। वो चाहती हैं कि सारी दुनिया की परेशानियों का हल बताने वाले पंडित जी उनके भी दुख का हल बताएं, लेकिन उनसे खुलकर कुछ कहती भी नहीं। इस सब में सरला जी के शरीर को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। जब मन में हर वक्त तनाव रहने लगे तब इसका खामियाजा शरीर ही भुगतता है। उनकी भूख मर गई, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, नींद उड़ गई। पंडित जी ने डॉक्टर को दिखाया, कुछ टेस्ट भी कराए, पर सब कुछ ठीक ही आया था। अब डॉक्टर ने पंडित जी से कहा, लगता है कोई मानसिक तनाव है जो शरीर में ये लक्षण दिख रहे हैं। आप या तो खुद बात कीजिए या किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को इन्हें दिखाइए। पंडित जी बहुत हैरान थे। जीवन में प्रभु कृपा से सब ठीक ही चल रहा था। ऐसी कोई बात तो उनकी जानकारी में नहीं थी जो सरला जी को इस हद तक परेशान करती कि वे बीमार रहने लगे। उन्होंने मन में सोचा कि घर जाकर पहले खुद ही सरला जी से बात करेंगे। क्या सच में कोई तनाव है जो इस हद तक बढ़ गया है और उन्हें खबर तक न लगी? घर जाकर उन्होंने सबसे पहला काम किया कि सरला जी का हाथ पकड़कर उन्हें बिठाया और बड़े स्नेह से पूछा, क्या तुम्हें कोई दुख है सरला? किसी की कोई बात जो तुम्हारे दिल को लगी है? मेरा कोई व्यवहार तुम्हें बुरा लगा या कुछ भी ऐसा हुआ है जिसने तुम्हें परेशान किया है? पता नहीं पति के स्नेह भरे शब्दों का असर था या उनकी आंखों में अपने प्रति झलकती चिंता को देखकर सरला जी के मन का बांध जैसे टूट गया। उनकी आंखों में जो आंसू निकलने शुरू हुए तो लगा आज पूरे घर को डुबो कर ही रुकेंगे। पंडित जी ने सरला जी को रोका नहीं, रोने दिया, लेकिन मन ही मन उन्हें खुद पर बहुत गुस्सा भी आया कि सारी जिंदगी उनके साथ हर सुख दुख में खड़ी रहने वाली, उनकी हंसी हंसने वाली, उनके आंसू रोने वाली पत्नी जाने किस कष्ट में है और उन्हें पता तक नहीं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि अनजान लोगों को उनके दुखों का हल बताने वाले पंडित जी को अपनी पत्नी के दुख की भनक तक नहीं है। खूब रोकर जब सरला जी शांत हुई तब पंडित जी ने फिर से पूछा कि आपके आंसुओं की वजह क्या है? तब बड़े संकोच के साथ सरला जी ने कहा, मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ ही गया। न मैंने ऐसा कुछ किया कि इंसान मुझे याद रखें और न ही कुछ ऐसा कि भगवान मुझसे प्रेम करें। न कोई पूजा पाठ, न दान धर्म, न किसी की मदद, न कोई भलाई ही की। मनुष्य जन्म लेकर भी बेकार ही जाने दिया इसे। मुझे लगता है मुझ जैसा बेकार जीवन किसी ने नहीं जिया। मेरी प्यारी सरला, मुझे दुख है कि तुम ऐसा सोचती हो। तुम्हें लगता है कि तुमने जीवन व्यर्थ जिया। अगर ऐसा है तो इस धरती पर सभी का जीवन व्यर्थ ही है। तुम नहीं जानती कि तुमने कितना सेल्फलेस जीवन जिया है। याद करो वो दिन जब तुम मेरे जीवन में आई थी। कितनी छोटी उम्र थी तुम्हारी, लेकिन तुमने कितने आत्मविश्वास के साथ एक नए जीवन को अपना लिया था। अपने स्वभाव और सेवा भाव से तुमने कितनी जल्दी मेरे परिवार के हर सदस्य का दिल जीत लिया था। तुमने हमेशा दूसरों के सुख की फिक्र की, दूसरों की खुशी में खुश हुई और कभी अपने प्रेम के बदले कुछ नहीं चाहा। ये तुम्हारी बदौलत है सरला कि आज मैं और मेरे बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये सब तुम्हारी मौन साधना का फल है। लोगों को गीता का ज्ञान मैं देता हूं, लेकिन सही मायने में गीता ज्ञान को तुमने जिया है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी तुम्हारा धैर्य नहीं डिगा। सुख में तुम इतराई नहीं और यही तो गीता सिखाती है। मैं तुम्हें गीता का एक श्लोक सुनाता हूं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः
हर्षामर्ष भयो द्विगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। ये श्लोक गीता के 12वें अध्याय में है और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। हम सबको लगता है कि इस दुनिया में आकर उसी का जीवन सफल हुआ जिसने खूब सारा धन कमाया या खूब मान सम्मान कमाया, जिसके पास बहुत सुख सुविधाएं हैं या जिसे लाखों करोड़ों लोग जानते हैं। हम सोचते हैं कि ईश्वर को वही भक्त याद रहता है जो बहुत सारा दान करता है या रोज व्रत उपवास रखता है या नंगे पैर मीलों दूर की तीर्थ यात्राएं करता है। लेकिन गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि उन्हें किस तरह के लोग प्रिय हैं। सबसे पहले जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। कष्ट पहुंचाने का अर्थ किसी को मारना ही नहीं होता। अपनी बातों और विचारों से भी हम किसी का दिल दुखा सकते हैं। अपने कर्मों के जरिए भी हम किसी का बुरा कर सकते हैं। इसीलिए जो किसी भी तरह मन, वचन या कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, ऐसा व्यक्ति मुझे यानी भगवान को प्रिय है, जो अन्य किसी के द्वारा डिस्टर्ब नहीं होता। मतलब अगर किसी ने जाने अनजाने आपका दिल दुखाने वाला काम कर दिया या कोई बात कह दी लेकिन आपने इसका बुरा नहीं माना, उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरा भाव मन में नहीं लाए, तो आप मुझे यानी भगवान को प्रिय लगोगे। सुख दुख, भय और चिंता में जो एक जैसी मेंटल स्टेट में रहे, न सुख में उछले न दुख में डूबने लगे, ऐसा व्यक्ति भी मुझे बहुत प्रिय होता है। तो सरला, अब बताओ, क्या इसमें कहीं ये बात है जो तुम्हें लगे कि तुम ईश्वर की प्रिय नहीं हो? तुमने तो हमेशा गीता में भगवान की कही इन कंडीशंस का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा जीवन कैसे व्यर्थ हुआ? तुम्हारा जीवन तो हम सबसे ज्यादा सफल है, क्योंकि ये तुम्हारे नाम की ही तरह सरल है। इसमें किसी किस्म का छल कपट नहीं है। इसीलिए अपने मन से सारे डर और सारी हीन भावना निकाल दो। पंडित जी की बातों ने सरला जी के मन से संशय के सारे बादल हटा दिए। वो अब संतुष्ट थीं। उनके प्रश्नों के जवाब उन्हें मिल चुके थे, लेकिन पंडित जी खुश नहीं थे। उन्हें गिल्ट ने घेर लिया था। अचानक उन्हें लगने लगा कि उन्हें अपने गीता ज्ञान का अहंकार हो चला था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी के मन में पल रहे दुख को महसूस तक नहीं किया। गीता तो अपने आप की खोज करना सिखाती है, अपने हर भाव को महसूस करके सही गलत की पहचान करना सिखाती है। फिर पंडित जी से इतनी बड़ी गलती कैसे होती रही कि जो उनके अस्तित्व का आधा हिस्सा है, उनकी जीवन संगिनी है, वो उनके होते हुए भी अकेले ही अपने मन में अपने प्रति हीन भावना का दंश लेकर जीती रही। उनसे गलती तो हुई है और उसके सुधार के लिए भी उन्हें गीता से ही सहायता मिलेगी। कहीं न कहीं, किसी न किसी श्लोक में ऐसा कुछ जरूर होगा जो उनके मन से इस बोझ को उतार कर इस भूल के सुधार की राह बताएगा। ये सोचकर पंडित जी ने अपनी श्रीमद् भागवत गीता खोल ली और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हमेशा की तरह उन्हें सही राह दिखाएं, बिल्कुल वैसे जैसे आप और हम गीता ज्ञान के इस एपिसोड से पा रहे हैं, वो भी सिर्फ कुकू एफएम पर। पंडित जी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां से पीछे मुड़कर देखने पर यादों और अनुभवों के ऊंचे ऊंचे टीले नजर आते हैं। गुजरे हुए अनगिनत वसंत और पतझड़ नजर आते हैं। अपनी गलतियां समझ आती हैं तो बहुत सारे पलों की मीठी यादें गुदगुदाती भी हैं। अब पंडित जी सोचते हैं कि अगर वक्त रहते जिंदगी की समझ और जीने का सलीका आ गया होता तो शायद और बेहतर तरीके से जी लेते। लेकिन जो बीत गया उसका क्या कर सकते हैं। अब तो जो और जितना बचा है उसी को संभाल के सही से रख लें तो सुकून से आंखें बंद कर पाएंगे। इधर उनके ब्लॉग के जरिए कई तरह के लोग उनसे जुड़ रहे हैं। कई दूसरे ब्लॉगर्स भी संपर्क में आने लगे हैं जो बिल्कुल अलग विषयों पर लिखते हैं। पंडित जी को नए नए लोगों से ये जुड़ाव और उनके जरिए मिलने वाली जानकारियां काफी भा रही हैं। उनके मित्र ब्लॉगर्स ने एक योजना बनाई कि क्यों ना सभी लोग वास्तविक दुनिया में भी मिलें, एक दूसरे से परिचित हों, क्योंकि अभी तक वे सिर्फ एक दूसरे को इंटरनेट से ही जानते थे। लगभग सभी को यह विचार बहुत पसंद आया। तय हुआ कि एक खास दिन पर एक शहर तय करके सब वहां पहुंचेंगे और एक मिलन समारोह किया जाएगा। पंडित जी भी इस कार्यक्रम में पत्नी के साथ शिरकत करने के लिए बहुत उत्साहित थे। उनके शहर से एक युवा ब्लॉगर भी थे जिन्हें इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण मिला था और वे पंडित जी के साथ ही ट्रेन से इस कार्यक्रम के लिए जाने वाले थे। सभी सुनने वालों को बता दें कि ये है गीता ज्ञान जिसे आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर। अब वापस पंडित जी की तरफ आते हैं। जब पंडित जी इस महाशय से रेलवे स्टेशन पर मिले तो उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से पंडित जी का अभिवादन किया। इस युवक का नाम रोहित था। पंडित जी और उनकी पत्नी को भी इस जोशीले लेकिन सभ्य युवा से मिलकर खुशी हुई। ट्रेन में बैठते ही जो रोहित की बातें शुरू हुई तो सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर ही खत्म हुई।
इन बातों में उसकी अब तक की जीवन कथा से लेकर उसकी अब तक की तमाम उपलब्धियों की दास्तान भी थी। रोहित ने अपनी कहानी कुछ इस तरह से सुनाई। रोहित का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां बहुत तंगी तो नहीं थी, लेकिन हर खर्च बहुत सोच समझ कर होता था। बकौल रोहित, वो पढ़ाई में बहुत तेज था और छोटी उम्र से ही ट्यूशन पढ़ाने लगा था। उसका कहना था कि उसने अपनी पढ़ाई का खर्च एक उम्र के बाद खुद ही उठाया था। फिर उसने स्कूल से निकलकर पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उसे लगता था कि कॉलेज की पढ़ाई इंसान को सिर्फ किताबी ज्ञान दे सकती है, जिंदगी जीने का हुनर नहीं सिखाती। इसीलिए उसने छोटी छोटी नौकरियां करना शुरू किया और दुनिया में जीने के तौर तरीके सीखने लगा। रोहित ने बताया कि उसने कम वक्त में ही खूब पैसे कमा लिए थे और उसके घर में उसकी वजह से वो खुशहाली आ गई जिसके सपने वो लोग हमेशा देखते आ रहे थे। फिर रोहित ने बताया कि उसने नए हुनर सीखे, 2 विदेशी भाषाएं सीखी और भी बहुत कुछ सीखा। फिर उसने जब इंटरनेट की दुनिया में कदम रखा तो यहां भी अपनी पहचान बहुत जल्द बना ली। उसे इस बात का बड़ा गर्व था कि इस कार्यक्रम में भी वो सबसे कम उम्र है। रोहित की बातों में बस अपना ही जिक्र था। पूरे रास्ते ना तो उसने पंडित जी से उनके बारे में पूछा, न उनके काम के बारे में। मिलन समारोह बहुत अच्छा आयोजित किया गया था। देश के लगभग हर हिस्से से ब्लॉगर्स आए थे। एक दूसरे से जान पहचान बनाने में ही पहला दिन निकल गया था। अगले दिन सबको अपनी रुचि के विषय पर थोड़ा थोड़ा बोलने का समय दिया गया था, ताकि लोग और अच्छे से एक दूसरे को समझ सके। रहने व खाने की व्यवस्था एक होटल में सबके आपसी सहयोग से की गई थी। अगले दिन पंडित जी नाश्ता करने के बाद होटल के लॉन में टहल रहे थे कि तभी वहां रोहित आ गया। वो हमेशा की तरह बहुत जोश में था। उसने पंडित जी से पूछा कि क्या वे आज भी गीता का कोई श्लोक सुनाएंगे, जैसे अपने ब्लॉग में लिखते हैं। उसके सवाल में जैसे एक कटाक्ष था। फिर उसने अपने ब्लॉग के विषय में बताना शुरू किया। यूं तो उसके हिसाब से उसकी बेशुमार रुचियां थीं, लेकिन आजकल वो विलुप्त होते पक्षियों की जानकारी अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा था। उसके ख्याल में इस दौर में अब लोगों को आध्यात्मिकता की जगह व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत थी। पंडित जी ये सब सुनकर बस मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि रोहित को अपनी नासमझी की वजह से अहंकार हो गया है। अपनी उपलब्धियों पर खुश होना सबका अधिकार है, लेकिन अपने आगे बाकी लोगों को तुच्छ समझना या उन्हें कमतर होने का एहसास करवाना अहंकार कहलाता है, जो कि मनुष्य जाति के सबसे बुरे गुणों में से एक है। इसीलिए पंडित जी को लगा कि रोहित को इसका एहसास करवाया जाना जरूरी है, ताकि वो समय रहते इस अवगुण के जाल से बाहर निकल सके और अपनी प्रतिभा का सही उपयोग कर सके। कार्यक्रम शुरू हुआ और हर वक्ता के पास बोलने को कुछ बेहतरीन था। किसी के पास गांव देहात के किस्से तो किसी के पास किताबों की दुनिया की जानकारी, कोई कानून का ज्ञाता तो कोई कवि, किसी के पास दुनिया घूमने के अनूठे अनुभव तो किसी के पास इतिहास की गहरी जानकारी। हर कोई अलग अलग संघर्षों से तप कर बना हुआ, जिसे वो बयां नहीं कर सकते थे, लेकिन सब जानते थे कि बिना जीवन के उतार चढ़ाव देखे लोग इतने अनुभव नहीं समेट सकते। इसी तरह पंडित जी की भी बारी आ गई। जीवन में कम ही मौके आए थे जब पंडित जी ने किसी मंच से लोगों को संबोधित किया था। दोस्तों की महफिलों में बात करना या ब्लॉग लिखना एक अलग बात थी। यहां एक अलग ही संकोच उन्हें महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने साहस करके बोलना शुरू किया। संबोधन के बाद जो उन्होंने कहा वो इस तरह से था। आप सबके अनुभवों और जानकारियों को सुनते हुए मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रहा हूं कि आज यहां आपके बीच बैठा हूं। मेरे पास बताने को कोई किस्सा नहीं कि आप लोग हैरान हो, न कोई जानकारी कि आपको चकित कर सकूं। मैंने अभी तक एक बहुत साधारण सी जिंदगी जी है, जिसमें दाल रोटी की फिक्र और जिंदा रहने की जद्दोजहद है। रुचि के नाम पर बस एक ही है कि पढ़ने का शौक रहा, जो उम्र के साथ धार्मिक किताबों की तरफ ज्यादा हो गया। जो थोड़ा बहुत सुना, पढ़ा और समझा वो सबके साथ बांट लिया। ये तो आप जैसे लोगों का बड़प्पन है कि मेरे अधकचरे ज्ञान को भी सम्मान दिया और अपने बीच उठने और बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। अब क्योंकि सभा का नियम है कि अपनी रुचि के विषय से कुछ सुनाना जरूरी है, तो मैं श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक आप सबको सुनाना चाहता हूं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। इस श्लोक का अर्थ यह है कि संसार की सभी गतिविधियों को प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है, लेकिन अज्ञान में आत्मा शरीर के साथ झूठी पहचान से बहकती है, खुद को कर्ता मानने लगती है। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि संसार के सभी कर्म प्रकृति द्वारा पहले से तय हैं। कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, यह प्रारब्ध में बहुत पहले लिखा जा चुका है। ऐसे में जब आत्मा को लगता है कि यह सब उसके द्वारा हो रहा है, तब वो अहंकार से ग्रस्त हो जाती है, जबकि ये अज्ञानता की निशानी है। हम जीवन में क्या करते हैं,
क्या नहीं, इसके प्रति सजग होने और अहंकारी होने में बहुत फर्क है। अपने कर्म के प्रति सजग होना हमें सफलता और शांति देता है, लेकिन उसके प्रति अभिमान या अहंकारी होना हमें दुख देता है, अपमानित भी करवाता है। यह जीवन का ऐसा सच है जो यदि हम समय रहते समझ लें तो कई दुखों से बच सकते हैं। प्रकृति से हम इसके अनेक उदाहरण सीख सकते हैं। जितना ज्यादा फलों से भरा पेड़ होगा, उसकी टहनियां उतनी ही झुकी होंगी। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है, यह हमें सही मायनों में इंसान बनाती है। पंडित जी द्वारा इस श्लोक की सुंदर व्याख्या सुनकर सबका मन प्रसन्न हो गया। शायद रोहित को भी उसके अहंकार का एहसास हो गया, यह हो सकता है ना भी हुआ हो, लेकिन जिसने भी इस श्लोक को एकाग्रता से सुना, इसका अर्थ और संदेश समझ गया था। इस तरह बहुत सारे अनुभवों और ज्ञान के साथ यह मिलन समारोह समाप्त हुआ। वापसी में रोहित एक बार फिर पंडित जी के साथ ही था, लेकिन इस बार वो उनसे गीता ज्ञान समझाने का आग्रह कर रहा था। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण और भागवत गीता को प्रणाम किया और सबकी बुद्धि प्रकाशित करने की प्रार्थना भी की। तो ये था गीता ज्ञान का एक और एपिसोड, जिसे आपने सुना कुकू एफएम पर। गीता ज्ञान ब्लॉग से मिले अनुभवों से ब्रजभूषण जी को एक बात तो अच्छे से समझ आ गई है कि शायद ही मनुष्य जीवन की कोई ऐसी समस्या होगी जिसका हल गीता में ना हो। युगों पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था, वो इतने समय बाद और एकदम अलग परिस्थितियों में भी हम सबको रोशनी दिखाता है। जरूरत बस गीता तक लौटने की है, इस ज्ञान के महासागर में गोते लगाने की है। और आप तक ये गीता ज्ञान पहुंच रहा है कुकू एफएम पर। उम्र का असर अब पंडित जी के शरीर पर भी होने लगा है। मानसिक स्वास्थ्य तो गीता ज्ञान की बदौलत एकदम सही है, लेकिन उम्र तो शरीर पर असर दिखाती ही है, सो दिखने लगी थी। उनके फैमिली डॉक्टर ने उन्हें नियमित चेकअप के लिए आने की सलाह दी थी, और पंडित जी जानते थे कि उम्र के इस पड़ाव पर अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही उन्हें भारी पड़ सकती है। इसीलिए वे हर 3 महीने में डॉक्टर के पास चले जाते थे। ये संयोग ही था कि डॉक्टर जोशी भी कभी कभार उनका ब्लॉग पढ़ लिया करते थे। हालांकि उन्हें शुरू में यह नहीं पता था कि इस ब्लॉग को लिखने वाले पंडित जी उनके पेशेंट ब्रजभूषण जी ही हैं। इस बात का पता उन्हें बहुत वक्त के बाद उनके एक दूसरे मरीज से चला। एक बार जब पंडित जी अपने तिमाही चेकअप के लिए गए, तब डॉक्टर साहब ने उनसे इस बात का जिक्र किया कि वे भी कभी कभी समय मिलने पर उनका ब्लॉग पढ़ लिया करते हैं और उन्हें पढ़कर बहुत आनंद आता है। पंडित जी ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपना चेकअप कराने लगे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह लिख दिए और 2 दिन में फिर आने को कहा। 2 दिन बाद जब पंडित जी रिपोर्ट लेकर गए, तब उन्हें पता चला कि डॉक्टर साहब के पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो जाने से वो आज क्लिनिक नहीं आए हैं। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से डॉक्टर साहब के पिता को स्वास्थ्य लाभ देने की प्रार्थना की और घर चले गए। फिर अगले 2 दिनों के बाद जब वो दोबारा क्लिनिक पहुंचे, तो इस बार डॉक्टर साहब मिल गए। उन्होंने रिपोर्ट्स देखकर पंडित जी को खान पान में कुछ परहेज बताए और कुछ दवा भी लिख कर दी। पंडित जी ने डॉक्टर साहब से उनके पिता की सेहत का हाल पूछा, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके पिताजी का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आया और वे गिर गए। उनकी कमर में काफी चोट आई है और अब वे कुछ समय तक बिस्तर पर ही रहेंगे। पंडित जी ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी और उठने लगे कि तभी डॉक्टर साहब ने उन्हें आवाज देकर रोक दिया। पंडित जी, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? डॉक्टर साहब ने बड़े विनम्र स्वर में पूछा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अरे आप बताइए तो सही, मेरे लायक क्या सेवा है? कहकर पंडित जी फिर बैठ गए। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, लेकिन उसके पीछे का कारण आप नहीं जानते। कुछ साल पहले तक वे बिल्कुल स्वस्थ थे। रिटायरमेंट के बाद भी खुद को काफी व्यस्त रखते थे। अपने सभी काम, साथ ही घर के भी काफी काम खुद से कर लिया करते थे। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक हादसे ने उन्हें एकदम बदल कर रख दिया। एक बार मेरे माता पिता परिवार के किसी विवाह समारोह से लौट रहे थे कि उनकी कार का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरी माताजी को बहुत ज्यादा चोट आई थी और कुछ वक्त बाद उनकी मृत्यु हो गई। पिताजी के शरीर की चोट तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस हादसे ने उनके मन को बहुत कमजोर कर दिया। अब हर वक्त वे हमारी चिंता में डूबे रहते हैं। हम जरा सा घर पहुंचने में लेट हो जाएं या फोन का जवाब ना दें तो पिताजी बुरी तरह घबराने लगते हैं। उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं डॉक्टर साहब? पंडित जी ने हैरानी से पूछा। पंडित जी, अपने पिताजी के शरीर के रोग तो मैं फिर भी संभाल सकता हूं, लेकिन उन रोगों की जड़ जो है, उनकी चिंता, उनका डर, उसे मैं नहीं संभाल सकता। मेरे पिता किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाने के लिए तैयार भी नहीं है। अब अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो आप उन्हें मिल लें, उन्हें थोड़ा समझाएं, गीता का ज्ञान दें, ताकि वे चिंता करना छोड़ ना सकें तो कम से कम खुद पर इतना नियंत्रण तो कर पाएं कि इस वजह से उनकी तबीयत ना खराब हो। डॉक्टर साहब के अनुरोध में इतनी विनम्रता
और अपने पिता के प्रति इतनी फिक्र थी कि पंडित जी उनका अनुरोध टाल नहीं सके और रविवार के दिन उनके घर आने का तय कर लिया। अगले रविवार को डॉक्टर साहब ने पंडित जी को लेने के लिए कार भेज दी। उनके पिता के कमरे में जब पंडित जी पहुंचे तो उनकी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वे खुद से उठ भी नहीं पा रहे थे। बातों की शुरुआत थोड़ी धीमी थी, लेकिन जिस तरह बच्चे अजनबियों के साथ धीरे धीरे खुलते हैं और फिर बोलना बंद ही नहीं करते, ठीक यही हाल डॉक्टर साहब के पिताजी का भी था। कुछ ही देर में दोनों में ऐसी बातें होने लगीं जैसे बरसों पुराने दोस्त हों। छोटे शहरों में वैसे भी कोई बातचीत शुरू करने के अगले 5 मिनट के अंदर अजनबी नहीं रह जाता, कोई ना कोई पहचान निकल ही आती है। डॉक्टर साहब के पिता ने इस बातचीत के दौरान जाने कितनी बार अपनी पत्नी को याद किया। उनके याद करने के अंदाज से ही लग रहा था कि उन्हें अपनी पत्नी बहुत प्रिय थी और उनके जाने का दुख अभी भी एकदम ताजा है। जिस तरह वो अचानक चली गईं, इस बात ने उन्हें इस हद तक विचलित कर दिया था कि अब हर वक्त अपनों को खोने का एक अजीब सा डर उनके दिलो दिमाग पर हावी हो गया था। उनकी समस्या समय के साथ और गंभीर होती जा रही थी। पंडित जी समझ चुके थे कि इस समय उन्हें किसी के साथ की जरूरत थी, कोई ऐसा जो उन्हें समझे, उनसे बात करे और फिर उन्हें समझाए। इसके लिए पहले उनके मन में विश्वास जगाना पड़ेगा, उनके मन की पीड़ा सुननी पड़ेगी, तब जाकर वे किसी की बात सुनेंगे, वरना उन्हें लगेगा कि उन्हें उपदेश दिया जा रहा है। एक उम्र के बाद हर व्यक्ति को लगता है कि उसे दूसरों से ज्यादा ज्ञान है, इसीलिए किसी की सलाह यदि उपदेश की तरह अचानक से मिले तो वे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। चलते हुए पंडित जी ने डॉक्टर साहब को यही बात समझाई और कहा कि अगली 1-2 मुलाकातों के बाद ही वे उनके पिताजी को कुछ समझा पाएंगे। डॉक्टर साहब ने भी इस बात पर उनसे सहमति जाहिर की। अगली 2 मुलाकातों में पंडित जी और डॉक्टर साहब के पिताजी की आपसी समझ और मजबूत हुई। जब पंडित जी को लगा कि अब सही समय है, तब उन्होंने गीता का ये श्लोक डॉक्टर साहब के पिताजी को सुनाया। चिंतया जायते दुखम नान्यथे हेति निश्चयी तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृहा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। जोशी जी, आपकी पत्नी के साथ जो हुआ वो बेहद दुखद था, लेकिन यह होना नियति में उनके जन्म से ही जुड़ा हुआ था। न कोई इसे रोक सकता था, न बदल सकता था। इसी तरह हम सबके भाग्य में जो लिखा है उसे घटित होकर ही रहना है। हम उसे एक पल के लिए भी आगे पीछे नहीं कर सकते। इसीलिए इस सच को स्वीकार करने में ही भलाई है। चिंता करने से सिर्फ और सिर्फ मन और शरीर को कष्ट पहुंचता है, इसके अलावा कुछ नहीं बदलता। इसीलिए आप चिंता करना छोड़ दें। जीवन में एक हादसा हुआ, इसका अर्थ ये नहीं कि वो दोबारा दोहराया जाएगा। इसीलिए जीवन के कीमती वक्त को चिंता में नष्ट कर देना व्यर्थ है। आप खुद को इस चिंता से मुक्त कीजिए और अपने आप को किसी दूसरे उपयोगी काम में लगा दीजिए। इससे आपका मन भी लगा रहेगा और आपका समय भी आराम से कट जाएगा। जोशी जी को पंडित जी के समझाने से बड़ी राहत मिली। उन्हें समझ आया कि वे व्यर्थ की चिंता के मक्कड़ जाल में फंसे हैं। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि इससे बाहर आने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही पंडित जी ने दोबारा आने के वायदे के साथ जोशी जी से विदा ली। और अभी हम भी आपसे विदा ले रहे हैं इस एपिसोड के लिए। आप सुन रहे थे गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। एक समय था जब बृजभूषण जी उर्फ पंडित जी सोचते थे कि जब उनकी नौकरी नहीं रहेगी तब वो क्या करेंगे, कैसे समय काटेंगे। उस वक्त की कल्पना मात्र से उन्हें सिहरन हो जाती थी। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि अब उनके पास जरा भी फुर्सत नहीं होती और उनका सारा समय एकदम सही बातों में बीत रहा है। गीता ज्ञान ने उन्हें जीवन को सही तरीके से जीना सिखा दिया है। आपसी रिश्तों से लेकर समाज के जटिल संबंधों तक को देखने का, संभालने का नया नजरिया दिया है। लोगों का विश्वास और सम्मान भी इन्हें गीता ज्ञान की बदौलत मिला है। और आप ये गीता ज्ञान सुन रहे हैं कुकू एफएम पर। आज ऐसा ही एक सम्मान फिर उन तक पहुंचा है। उन्हें यानी पंडित जी को एक स्कूल में बुलाया गया है, जहां उन्हें छोटे छोटे बच्चों को गीता ज्ञान देने का अनुरोध किया गया। यह सम्मान भी उन्हें उनके ही एक पुराने शिष्य ने दिया है, जिसे पंडित जी ने लगातार कई साल ट्यूशन पढ़ाया था। ये उन दिनों की बात है जब पंडित जी कॉलेज की पढ़ाई करने के साथ साथ अपना जेब खर्च निकालने के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। उन्हीं बच्चों में सुनील भी एक था, जो एक बहुत छोटी कक्षा से ही पंडित जी के पास ट्यूशन पढ़ने आने लगा था और हाई स्कूल तक लगातार उनसे ही पढ़ता रहा। पंडित जी को सारे बच्चों में सुनील सबसे ज्यादा प्यारा था, क्योंकि वो बहुत शांत और सौम्य बच्चा था। पढ़ाई के प्रति हमेशा से गंभीर और संवेदनशील भी था। उसके इन्हीं गुणों के कारण वो जिससे भी मिलता उसे अपना बना लेता। यही सुनील आज एक स्कूल में अध्यापक बनकर बच्चों का जीवन संवार रहा था। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी वो पंडित जी के संपर्क में रहा
और जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर उसने पंडित जी से सलाह ली और उन्हें शामिल किया। जब उसे पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग के बारे में पता चला तो उसने न सिर्फ खुद ये ब्लॉग पढ़ना शुरू किया बल्कि अपने साथी अध्यापकों को भी इसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और आज वो पंडित जी के घर आया था उन्हें आमंत्रण देने के लिए कि वे अपने गीता ज्ञान से उसके स्कूल के बच्चों को भी कुछ सिखाएं, ताकि जीवन की नींव डालने वाले इन सालों में उन्हें कुछ ऐसा सीखने को मिले जिससे उनके सफल जीवन की इमारत तैयार हो सके। तय समय पर पंडित जी की कक्षा के लिए व्यवस्था की गई। एक बड़े से हॉल में बच्चे बैठे, कुछ बहुत छोटे थे तो कुछ थोड़ा बड़े। उन्हें देखते हुए पंडित जी ने सोचा कि मैं इन्हें क्या समझाऊं, ये तो अभी स्वयं गीतामय होकर जी रहे हैं। चलिए, लेकिन अब जब आया हूं तो कुछ तो बोलना ही होगा। पंडित जी ने यही सोचकर माइक लिया और बोलना शुरू किया। प्यारे बच्चों, मेरा नाम ब्रजभूषण है, लेकिन मेरा एक प्यार का नाम भी है, जैसे आप सबका होगा। कोई रिंकी, कोई पिंकी, कोई चुनमुन तो कोई रुंझुन। ऐसे ही प्यार से सब लोग मुझे पंडित जी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? पंडित जी। सभी बच्चों ने एक स्वर में जवाब दिया। आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने आया हूं, बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताई हैं। आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन हैं? जी, भगवान श्री कृष्ण जो बंसी बजाते हैं, माखन खाते हैं। एक बच्चा बोला। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा और क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण? राक्षसों को मारते हैं, जो गलत काम करते हैं उन्हें पनिशमेंट देते हैं। एक और प्यारा सा बच्चा बोला। हाँ, बिल्कुल ठीक। पंडित जी खुश होकर बोले। तो प्यारे बच्चों, आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कही कुछ बातें बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। ओके? सारे बच्चे एक साथ बोले, ओके पंडित जी। बच्चों, मैं आपको एक श्लोक सुनाऊंगा। जैसे हिंदी में कविता होती है ना, इंग्लिश में जिसे पोम कहते हैं, वैसे ही संस्कृत भाषा में श्लोक होता है। तो मैं आपको एक श्लोक सुनाऊंगा और उसका मतलब भी बतलाऊंगा। तो पहले श्लोक सुनिए। ध्यायतो विषयान पुंसः संगात संजायते कामः कामात क्रोधो अभिजायते। इसका मतलब यह है कि वस्तुओं के प्रति अधिक लगाव होना भी व्यक्ति की असफलता का कारण बनता है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो खुद को हर तरह के लगाव से दूर रखे, क्योंकि वस्तुओं के लगाव से हर पल एक इच्छा जन्म लेती है, जिसकी पूर्ति ना होने पर व्यक्ति क्रोध और दुख का भागी बन जाता है, जिसके चलते सफलता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। समझे बच्चों? एक भी बच्चे का हाँ में जवाब नहीं आया। और इस बात से पंडित जी को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि यही बात तो बच्चों में सबसे खास होती है कि वो मन के सच्चे होते हैं, किसी का मन रखने के लिए भी झूठ नहीं बोलते। बहुत बढ़िया बच्चों, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। यह सुनकर सारे बच्चे जोर से हंस पड़े। अब हम दूसरे तरीके से इस श्लोक का मतलब समझेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमको किसी भी चीज से बहुत ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं हैं, तब हमको वो चीज ना मिलने पर बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण देकर बताता हूं। आप सबके घर में मोबाइल है? जी पंडित जी, सब बच्चे बोले। और आप सब घर पे मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा करते हो। आप उसमें वीडियो देखते हो, अपना होमवर्क उसकी मदद से करते हो, गेम्स खेलते हो, और जब आपको आपके मम्मी पापा मोबाइल छोड़ने के लिए कहते हैं तब आप सबको बहुत गुस्सा आता है, नहीं? कोई तो रोने भी लग जाता होगा, खाना भी नहीं खाता होगा, है ना? बच्चों की आवाज आई। यस पंडित जी। यही करने के लिए इस श्लोक में भगवान जी मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको चीजें यूज तो करनी है, लेकिन उनकी आदत नहीं डालनी है। ऐसा नहीं करना कि आपसे वो चीज छूट जाए तो आप परेशान ही हो जाओ। हमें अपने मन को इतना स्ट्रांग रखना है कि हम किसी चीज के ना मिलने पर उसके बिना एडजस्ट करना सीखें, क्योंकि जब हम स्ट्रांग नहीं होते हैं तब वो चीज ना मिलने पर हमें दुख होता है, हम रोते हैं और कई बार हमें गुस्सा भी आता है। हम लड़ाई भी कर लेते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। हमें खुद पर डिपेंड होना सीखना है, चीजों पर नहीं। अब समझे? यस पंडित जी। सब बच्चे खुशी से बोले। तो अब हम एक और श्लोक सुनेंगे। इसे इसे भी आप लोग ध्यान से सुनो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब भी धर्म का नाश होता है और इस धरती पर अधर्म का विकास होता है तो मैं धर्म की रक्षा और अधर्म को नष्ट करने के लिए अवतार लेता हूं। बच्चों, अब इसे अच्छे से समझो। आपने वो सीरियल कृष्णा आता था, उसकी कहानी में देखा होगा ना कि जब बुरे लोग बहुत ज्यादा बुरे काम करने लगते हैं, अच्छे लोगों को तंग करने लगते हैं, तब कृष्णा आ जाते हैं और उनको पनिश करते हैं।
हम सब सोचते हैं कि जब हम कुछ भी गलत काम करते हैं तो कोई हमें नहीं देख रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान हमें हर समय देख रहे होते हैं, तब भी जब हमें लगता है कि वहां कोई नहीं है। इसीलिए कभी भी कुछ गलत नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। बुरे लोग इस बात को नहीं समझते और बुरे काम करते हैं, इसीलिए भगवान को आना पड़ता है। बच्चों, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम सब अच्छे अच्छे काम करें। आप लोगों को चाहिए कि आप अच्छी बातें सीखें, अच्छा पढ़ें, सबसे प्यार से बोलें और किसी को दुख ना दें। यही आपके लिए धर्म है। जो धर्म के हिसाब से काम करते हैं, भगवान उनसे बहुत खुश होते हैं। जो नहीं करते, उनसे गुस्सा होते हैं। समझे? यस पंडित जी, बच्चे एक स्वर में फिर से बोले। इस तरह बच्चों के साथ पंडित जी ने बहुत सारी गीता ज्ञान की बातें की और उन्हें इसमें बहुत मजा आया। बच्चे भी बहुत खुश दिख रहे थे। दोबारा फिर आने के वायदे के साथ पंडित जी ने वहां से विदा ली। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि दुनिया के सभी बच्चों पर अपनी कृपा रखें। इनकी वजह से संसार में जो थोड़ी मासूमियत बची है, हमेशा बची रहे। तो ये था गीता ज्ञान का एक और एपिसोड जो आपने सुना कुकू एफएम पर।